Welcome guys, a very good morning to all, and today we are going to discuss again some concepts, some problems of height and distance. So as we already discussed about this, चलिएगा एक बार फिर से क्यों ना 1-2 मिनट में रिपीट करवाया जाए कॉन्सेप्ट। देखिएगा, कोई भी ऑब्जर्वर, ठीक है, एनी ऑब्जर्वर जब किसी चीज के तरफ देखता है तो उसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अभी कोई ना कोई चीज जैसे बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग या फिर आकाश में उड़ता हुआ एरोप्लेन, जब आकाश से उड़ता हुआ एरोप्लेन है वो समय पे भी जो देखने का तरीका है वो होता है लाइन ऑफ एक्शन। दिस इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अभी यही पल के अगर यहाँ पे ना झुकाते हुए नीचे चली गई, ठीक है, बंदा वही, नो डाउट बंदा वही रखना है हमको, सिर्फ चेंज क्या करना है, एक वारली बना ली मैंने यहाँ पे। अभी ये वारली क्या कर रहे, तो ये नीचे देख रहे, वारली पेंटी, ये सभी बच्चों को पता है। अभी यहाँ से हो क्या रहा, ये नीचे ना देख, जब नीचे देख रही तो जब बन रहा वो है लाइन ऑफ साइट, और बनने वाला एंगल जो है वो क्या है बेटा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जिसको ये मोस्टली चीजें समझ में आ गई कि व्हाट इज मीन बाय लाइन ऑफ एलिवेशन एंड लाइन ऑफ डिप्रेशन, उसके लिए बहुत ही सोपा सरल बन जाता है ये विषय कि हम लोग हाउ वी कैन डील विद द क्वेश्चंस ऑफ हाइट and distance. So let's come to the first question for height and distance for today's video, and the question is, क्या है रे बेटा क्वेश्चन, एक बार पढ़िए तो क्वेश्चन को फटाक से। An observer 1.5 मीटर टॉल, उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, ये फीट में नहीं काउंट कर रहा है, ये मीटर में कर रहा है, और वो 28.5 मीटर अवे है फ्रॉम ए चिमनी। मैंने ये लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया था, और वो समय पे मैंने बोला था कि अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो तो यू जस्ट ट्राई इट, इफ नहीं देन मैं हूं ना। और ये है आपका कल का क्वेश्चन जैसा का वैसा। तो क्वेश्चन ये था बेटा कि एक ऑब्जर्वर जो 1.5 मीटर टॉल है, जो 28.5 मीटर अवे है एक पर्टिकुलर बोले गए चिमनी से, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज, लड़की है शायद, हर बोला है, फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। यहाँ पे हमें खुद होके कुछ चीजें डालनी। लेट्स सी द वन डायग्राम। अभी हमें नहीं पता था यार ये इंडस्ट्रियल चिमनी है कि किचन वाली चिमनी है, हमने एक इंडस्ट्रियल चिमनी कंसीडर करा दी। हीटर वाली, अगर आपके किचन वाली चिमनी रहती तो फिर वो क्या है, आपके गैस के ऊपर है, वो किचन में है, ठीक है ना। जब ये वाली है कि इतने दूर पे खड़े हैं उतने दूर पे खड़े हैं वाले, तो ये वाली करेक्ट है फिर डायग्राम। नाउ लेट्स से हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जिसकी पेंटिंग अच्छी होंगी। मेरा मैथ्स अच्छा है यार, पेंटिंग अच्छी नहीं है तो पेंटिंग आपने करा लेना। एक ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर ने यहाँ से क्या किया, जो पहले से ही कितना टॉल है, तो 1.5 मीटर। अभी मुझे दिखाना है आरटी मैडम 5.5 फीट की है, तो मैं इतनी बड़ी ना 5.5 फीट की डायग्राम बना लूंगी। यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में जब मैंने हाइट एंड डिस्टेंस सिखाया, मैंने कुतुब मीनार लिया यार, कितना बड़ा कुतुब मीनार मैंने इतना सा बना के ले ले। तो दिस इज नथिंग बट द कंसिडरेशन माय डियर स्टूडेंट, ये एक कंसिडरेशन हुआ। आफ्टरवर्ड वो बोल रहा कि ये कितने डिस्टेंस पे है, तो 28.5 मीटर डिस्टेंस पे। एंड व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल, याद करो वो लाइन एंड एंगल में पड़े हुआ कंसेप्ट। सो अगर लेंथ ऑफ सी बी या लेंथ ऑफ बी सी 28.5 मीटर है, तो लेंथ ऑफ डी ई भी हो गई 28.5 मीटर। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में। आगे क्या, तो आगे ये
कि देखिए यहां से तो नजरें बैठ के तो वो नहीं कर रही, नहीं यार, खड़े खड़े देख रही है अभी वो, बैठ के करती तो पॉइंट सी पे वहां उसकी आंखें होती, अभी खड़े हैं तो पॉइंट डी से आंखों को नापना है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये चीज भी समझना, एलिवेशन ऊपर देखना, डिप्रेशन नीचे देखना। ये एलिवेशन बना रही है कितने डिग्री का, तो 45 डिग्री का। इसका मतलब अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के चिन्ने मिन्ने सब्जेक्ट को यहाँ पे लाया कि इफ आई एम कंसिडरिंग tan थीटा विच इज नथिंग बट द अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये काम कर जाएगा। यहाँ पे काम क्या करेगा, सी दिस मच डिस्टेंस इज गिवन, डी इज नोन एंड AE इज अननोन, सो लेट्स सी दिस AE, ये इतना ही डिस्टेंस कंसीडर करा लेते हैं बेटा, द होल डिस्टेंस, फर्स्टली वी कैन कंसिडरिंग द होल डिस्टेंस and this whole distance is considering as, this whole distance is nothing but the height, so consider as a h. Out of that whole distance, it means from the figure we can say AB is nothing but the AE plus EB. okay, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा, तो ये वैल्यूज डाल दी, इसमें से दिस टू आर द पैरेलल। कंप्लीट हाइट को मैंने बोला है h, थोड़ा कलरफुल काम करा लेते हैं हम, कंप्लीट हाइट को मैंने बोल दिया h, उसके बाद AE पता ही नहीं, और EB ये है, और ये है हमारे पास 1.5, इट मीन्स AE इज इक्वल टू h माइनस 1.5। अभी ये लिखने के पीछे का कारण क्या, ये भी समझ लीजिए कि वाई आई एम यूजिंग दिस लेंथ ऑफ AE। जब हम लोग इंक्लाइनेशन कर रहे हैं तो 1.5 मीटर के ऊपर से इंक्लाइनेशन हो रहा, और वो समय पे tan ऑफ थीटा विच इज नथिंग बट द tan 45, इसके लिए अपोजिट है आपके पास AE, सो फर्स्टली राइट डाउन AE एंड अपॉन CDE. So just put down the value. What is your standard value for tan 45? It has the value 1. Again, makes the equality. AE is nothing but h minus 1.5 and value of DE is 28.5. Just cross multiply the term. 28.5 into 1, it's a 28.5, that is equal to h minus 1.5। कहानी सालों से चलती आ रही, क्या निगेटिव टर्म अपनी साइड शिफ्ट करे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म अपनी साइड शिफ्ट करे तो निगेटिव, तो क्यों ना हम भी ये माइनस 1.5 को इधर लेके चले जाए, क्या हो जाएगा फिर तुरंत 28.5 वो इधर आ गया, यानी 1.5 एंड दैट इज इक्वल टू h। करो बेटा फटाक से, 28.5 प्लस 1.5 विच इज नथिंग बट द 30.0 इज इक्वल टू h, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 30 मीटर। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे आप मेनली फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। दिस बिल्डअप योर बेस कि जहाँ पे हम लोगों को चीज़ें समझ में आ रही कि क्यों इसको ऐसा ही लिया है, क्यों वैल्यूज को वहाँ से कवर करा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर, हो गया ना सभी का, वेयर, सी अ नाइस क्वेश्चन, अगेन आई से कि बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में जानते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या काम कर सकती है उसके बारे में जानते हैं। नाउ लेट्स सी सम थिंग्स, नाउ सी माय डियर, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फ्रॉम अ पॉइंट P, यानी ये वाला, ठीक है, एक एक चीजें ले रहे हैं हम लोग, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पर्टिकुलर जगह ली जिसको हम लोगों ने नाम दिया है पॉइंट P। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप
of a 10 meter tall building, यानी एट ए टाइम दो चीजें पता चल रही कि ग्राउंड में जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा वो बिल्डिंग कितने मीटर की है, तो वो बिल्डिंग 10 मीटर की है. इट मीन्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर. एक काम हो गया. फिर और आगे जाएंगे और जब ये 10 मीटर के बिल्डिंग के तरफ बंदा देख रहा वो पॉइंट से, वो समय पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा बेटा 30 डिग्री का. सिर्फ कब? जब बिल्डिंग के साथ है, यानी ये इतना यहाँ पे जो एंगल बन रहा वो कितने डिग्री का है, तो 30 डिग्री का. डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है ना. किसके साथ? बिल्डिंग के साथ. दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. मैंने उसको पूरा रेड पेन से किया है ताकि समझ में आ जाए. दूसरी चीज के पास चलते हैं. अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. सवाल ही नहीं है, फ्लैग है उसको ऊपर ही चढ़ना, ठीक है ना. और टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे जब फ्लैग होस्ट किया गया वो समय पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम पी इज. फ्लैग स्टफ कितने डिग्री का? एकदम ऊपर तक के फ्लैग स्टफ तक के. ये कितने डिग्री का बन रहा? अभी ग्रीन पेन के तरफ ध्यान दोगे बेटा. यस, ग्रीन पेन की तरफ, ये वाला, ठीक है. ये है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा? रेडिश पोर्शन में जो दिख रहा वो दैट मेक्स द एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो क्यों ना हम ये बोल दे कि हाइट ऑफ द फ्लैग जो है, ये इतना जो पोर्शन है दैट इज कंसिडरिंग एज अ एज. देखिए, जो भी आपका फ्लैग है वो आपने कितना भी रेक्टेंगल तरीके से बनाया, तो भी जब वो हवा में लहरता है तो हमें ऐसा दिखता है कि यहाँ तक के नहीं गया. सो डायग्राम या फिगर को देखिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना कि क्यों नहीं हमने ये पूरा वहाँ तक के लिया फ्लैग. और 26 जनवरी उसके बाद 15 अगस्त को तिरंगा जब लहराते हैं तो जस्ट सी टुवर्ड्स द तिरंगा कि कितना सुंदर वो फीलिंग होता है जिस तरीके से वो लहराता है, ठीक है ना. सेम वैसे ही जब लहरा रहा तो वो कुछ ऐसे दिखेगा कि वहां से थोड़ा झुका इन द सेंस ऑफ वो लहरा रहा. इसीलिए ये यहाँ से फ्लैग स्टफ से तुम्हें नहीं दिखा. बात समझ में आ रही? नाउ सी 45 डिग्री का एंगल, उसके बाद 30 डिग्री का एंगल. हमें क्या करना है? हमें फ्लैग स्टफ की हाइट, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ पहली चीज, और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट. ये दो चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और हमारे लिए सिर्फ एक वैल्यू पर्टिकुलरली है कि √3 इज इक्वल टू 1.732. चले. Now firstly I can write something. Now see, angle of 30 degree, 45 degree. तो क्यों ना सबसे पहले हम ये ले ले कि इन, यहाँ पे एक नाम दे दो, D दिया ही है, A है, P है. Let's consider as a E. So in triangle APE, करेक्ट है ना बेटा? APE, tan थीटा ले लो. So tan थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट में कौन है? तो AE है. और उसके बाद ऐसे, यानी एडजेसेंट में कौन दिख रहा? तो AP दिख रहा. कितने डिग्री का एंगल बन रहा? 30 डिग्री. सो राइट डाउन द 30 डिग्री. tan 30 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AE. Already height of the building is known and which is nothing but the 10 upon AP keep as it is. फिर इसको सॉल्व करेंगे, पर उसके पहले हम लोग जाके आते हैं 45 वाले के साथ. And for the 45 we should consider कि in triangle, now triangle APD. Again let's consider the 45. Now tan of theta that is equal to, opposite कौन है बेटा इसके? तो AD.
और एडजेसेंट में कौन है, तो AP। बात समझ में आ रही सबकी? ये डायग्राम का काम हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए बाजू में करते हैं। अब क्या क्या चीजें हमारे पास है। What is your value of tan 30? So value of tan 30 is 1 upon root 3 is equal to 10 upon AP. Cross multiplying the term, so we are getting AP is equal to 10 root 3. और AP यानी डायग्राम के लिए क्या था, अब तक के डायग्राम हमारे पास चलती आई ना, तो AP यानी हमारे लिए था, so for us AP is nothing but the distance of a building from point, and which is nothing but the 10 root 3 as it's given meter, so हम इन लोगों ने भी लिखा मीटर। और जब फ्लैगस्टैफ की बात आई, यस, तो फ्लैगस्टैफ के लिए हम लोगों ने क्या किया, इन ट्रायंगल कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 45, तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे tan of 45, that is equal to, we don't have an idea about AD but we having the idea about the AP। फिर से वैल्यूज डालो, tan 45 having the value 1, that is equals to AD upon AP, cross multiplying, so AP that is equal to AD, this condition is here। पर हमें तो लेंथ ऑफ फ्लैगस्टैफ होना, सो AP जो यहाँ पे क्लियरली दिख रही, विच इज नथिंग बट द 10 root 3 एंड लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ ये पूरा AD किससे मिला था बेटा, तो AE प्लस ED से मिला था, लिया था। और हम लोगों ने डायग्रामिक फॉर्म में, दिस इज नथिंग बट द 10 root 3 that is equal to AE is nothing but the height of the building which is given as 10 and plus ED, therefore ED is equal to 10 root 3 minus 10। क्या कॉमन निकल सकता है यहाँ से, तो 10 को बाहर निकाल लो, इन ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1। पर हम लोगों को सवाल देने वाले ने पहले से ही बोला था कि आप रूट 3 की वैल्यू ले सकते, क्यों ना ले लेंगे, तो 10 इन अ ब्रैकेट 1.732 माइनस 1 कितना होगा बेटा, 1.732 माइनस 1 का मतलब हुआ आपके पास 10 into 0.732 which again means 7.32 meter. So therefore we get the length of Flagstaff is 7.32 meter, and this is about some questions, some basics related with the height and distance. Next video में मिलूंगी बेटा ऐसे ही कुछ questions के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।